अस्सलाम वालेकुम रिगर हजरात। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि मतलब एल शेप का आपको एक स्टील का प्लेट देगा इंटरव्यू में और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका वेट निकालो। तो ये बच्चों वाला खेल है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक सही बंदे से आप एक चीज़ को सीख जाते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल दबा के आप जो है उसमें इंटरव्यू पास कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है कि एल शेप दिया गया है, मतलब इसका जो है लेंथ हमारे पास 8 फीट है, 4 फीट इसका वाइड है, यहाँ पर भी 6 फीट है, यहाँ पर 7 फीट है, यहाँ पर 3 फीट है। तो ये एक खचरा बनाया हुआ है। तो आप क्या क्या करोगे, आपने यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है और क्या करना है, इसको डिवाइड करोगे। ये अलग पोर्शन होगा मतलब, और ये अलग पोर्शन होगा। तो मैं इसको अलग करके ए का नाम देता हूँ, इसको मैं बी का नाम देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसा करके देता हूँ, तो ये अलग कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा, फिर इसका कैलकुलेशन करूँगा, फिर इस दोनों को आगे यहाँ पर जो जुगाड़ बनाऊँगा इन दोनों को जमा करूँगा, तो मेरे पास इस एल शेप का जो है सारा कैलकुलेशन आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, ठीक है। थिकनेस भी हमारे पास 5/8 का दिया है। तो हमने क्या करना है कि 5/8 हम करेंगे तो हमारे पास 0.625 का जो है वो आ जाएगा। तो अब हमने करना क्या है कि नाउ कन्वर्ट इट इनटू द फीट। तो हमने क्या करना है कि एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12। तो हमने क्या करना है कि 0.65 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास थिकनेस कितना आ जाएगा फीट में, 0.0520। तो 0.0520 जो है हमारे पास थिकनेस आ गई। थिकनेस हमारे पास फीट में आ गया कितना, ये। अब हमारा जो है किस्सा बहुत ही मुख्तसर और सिंपल हो गया। अब हमने करना क्या है कि हमने इन ए पोर्शन को निकालना है। ए पोर्शन में हमारे पास 8 जो है हमारे पास लेंथ है, 4 हमारे पास क्या है, विड्थ है। तो ये पोर्शन भी 8 का लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर ये 8, यहाँ से लेकर ये 8। ठीक है, टोटल तो 7 है ना, 7 को बाद में देखेंगे, पहले इसका निकालते हैं। ठीक है, तो ए का फार्मूला क्या है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू फीट। तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 32 फीट आ गया। ठीक है, तो इस पोर्शन का 32 स्क्वायर फीट जो है हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकालेंगे कि टोटल तो हमारे पास ये 7 है। ठीक है, ये हाइट हमारे पास कितना है, 7 है, ये कितना है, 3 है। ठीक है, हमने क्या करना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 7 तो टोटल है ना, 7 को ऑलरेडी तो 4 इससे चला गया है, 4 ये वाला 4 इस 4 फीट इधर से कहा गया। तो मैं क्या करूँगा कि 7 - 4 करूँगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा 3 फीट का रह जाएगा। 3 फीट का ये रह गया, 3 फीट वो रह गया। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन क्या करनी है कि बी का जो हमने अब कैलकुलेशन करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास 9 स्क्वायर फीट का ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो 9 स्क्वायर फीट ये आ गया, 32 स्क्वायर फीट ये आ गया। तो 32 और 9 को पर हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, जमा करेंगे। तो हमारे पास ये एल शेप का टोटल स्क्वायर फीट कितना आ जाएगा, 41 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, तो 41 स्क्वायर फीट का जो हमारे पास ये टोटल आ गया। तो अब हमारे पास जो है इसको क्या करेंगे, इन सारी 41 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस के साथ, क्योंकि थिकनेस भी तो इसका पार्ट है ना। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि जो थिकनेस है ना, थिकनेस, अच्छा थिकनेस जो है मल्टीप्लाई बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय टोटल जो थिकनेस मल्टीप्लाई बाय जो वो है स्टील का डेंसिटी है। तो स्टील की डेंसिटी क्या है, तो स्टील की डेंसिटी 490 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेंसिटी से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। देखो डेंसिटी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि हमारे पास जो यहाँ से निकल आया था, ये यहाँ पर जो स्टील थिकनेस, स्टील की थिकनेस आई थी 0.0520। तो 0.0520 मल्टीप्लाई बाय द स्टील डेंसिटी कितना है, 490। तो 490 को इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा,
25.5। तो इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो 25.5 हमारे पास ये आ गया। अब टोटल जो हमारे पास स्क्वायर फीट एल शेप का आया था वो कितना आया था 41। तो 41 यानी जो कितना हमारे पास जो टोटल आया था वो 41 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी जो हमारे पास ये डेंसिटी को हमने इसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई किया था तो उससे हमारे 25.5 आ गया। तो 41 मल्टीप्लाई बाई 25.5 करेंगे तो एल शेप का जो टोटल वज़न है हमारे पास 1046 LBs आ जाएगा। और अगर आप आंसर शीट में देखेंगे तो हमारे पास 969 है, तो ये इसकी नियर बाय है। इसके अलावा आंसर ऑप्शन में इसके नियर बाई कोई और नहीं है, तो इसीलिए हमारा ए इज़ द राइट आंसर। तो भाई आपसे इंटरव्यू में इसी तरीके से क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई एल शेप का जो है आप उसका वज़न निकालो। तो आप क्या करो, उसको 2 पोर्शन में आप डिवाइड करो, फिर उसका जो है उसका पूरा जो है उसका LB पर स्क्वायर फीट निकालो, पर स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करो उसकी डेंसिटी से जो कि है 490 LBs पर स्क्वायर। तो उसके साथ से फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो जो टोटल आपके पास फीट है, तो उसके बाद आपका जो है आपका एल शेप का जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा।